नमस्कार, स्वीकार कीजिए एक और वीडियो के साथ मैं आप सबके बीच हाजिर हूं। आज बात करूंगा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इन दिनों राजस्थान में उनका यात्रा चल रहा है। और आज जो है यानी आज 20 दिसंबर को राजस्थान में राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है और आज आखिरी दिन है। अब यहाँ से हरियाणा मूव करेगा, यानी अब हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की जो पदयात्रा है वो निकाली जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बहुत तनाव है, सियासी तनाव है। तनाव इस बात को लेकर है कि आखिरकार वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और इसकी वजह से ये मान के चले कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने की भरकस भरसक कोशिश करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में क्या फ़ायदा इसका होने वाला है बीजेपी को? बीजेपी इस पर माइंड गेम खेलना चाहती है कि दरअसल ये दोनों जो नेता हैं अपनी अपनी राजनीतिक तौर पर वो दोनों आपस में लड़ते हैं, क्योंकि एक खेमा ये कह रहा है राजस्थान में कि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। दूसरा खेमा अशोक गहलोत का है, जिन जो अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री हैं, वो सचिन पायलट को गद्दार तक बताते हैं, उनको पार्टी का वफादार नहीं बताते हैं। और इससे पहले जब आपको याद होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, उस समय भी अशोक गहलोत ने पार्टी के पैरेलल यानी उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और उसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। हालाँकि बाद में उसने माफ़ी माँग ली थी। लेकिन इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है, क्या अशोक गहलोत को हटाना कांग्रेस के लिए भारी चुनौती का विषय है, या फिर दूसरी बात यहाँ पर ये समझना होगा कि क्या सचिन पायलट को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए उनको बोला गया है, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा से राजस्थान में सत्ता में वापस आती है तो क्या उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, ऐसा उनको प्रलोभन, या फिर प्रलोभन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं उनको उसको आश्वासन दिया है। क्योंकि अगर इस बात को अगर समझिए तो ये बात आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि दरअसल अशोक गहलोत का जो कद है वो छोटा कद नहीं है, बहुत बड़ा कद है। लंबे समय से वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, पार्टी के वफादार है। और पहले ये कहा जाता था कि गांधी परिवार के वो काफ़ी करीबी है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उस समय उनकी जो पार्टी के प्रति जो व्यवहार था उसको लेकर कहीं न कहीं सवाल उठे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी के प्रेमी हैं, गांधी परिवार के प्रेमी नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रेमी नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी से उनका उतना ज़्यादा लगाव नहीं है, ऐसे मतलब उन पे आरोप लगे। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट की अगर बात करें, सचिन पायलट युवा नेता है, युवाओं का जो है उनका एक युवाओं में एक अच्छा क्रेज़ है। उनकी अगर बात माने तो वो हमेशा पॉजिटिविटी राजनीति को बढ़ावा दिया है, जैसा पब्लिक लाइफ में एक होता है नेताओं के बीच में। उन्होंने कभी आज तक हमने उनके कभी भी बदजुबानी नहीं सुनी उनकी बातों को उनकी मुख से। तो कहीं न कहीं उनका जो एक पॉजिटिविटी है युवाओं में वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी के बहुत अच्छे संबंध है सचिन पायलट के। तो हो सकता है इसमें 2-3 बातें जो मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जल्द ही। तो हो सकता है कि उनको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाए, या फिर उनको ये भी आश्वासन दिया होगा कि जब राजस्थान में फिर दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी होगी अगर वो अशोक गहलोत को सत्ता से हटा देता है, माने मुख्यमंत्री पद से उनको हटाती है कांग्रेस तो। क्योंकि अशोक गहलोत का जो कद है वो बहुत बड़ा है, लंबे समय से सरकार चला रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच एक अलग पहचान है। हालांकि उनकी उम्र का बार बार हवाला दिया जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि जादूगर है वो, अशोक गहलोत जादूगर है। और जादूगर कभी बुजुर्ग नहीं होते और जादूगर कभी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो राहुल गांधी दोनों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए कल बैठक भी की है। हालांकि उस बैठक में क्या कुछ नतीजा आया है वो तो फिलहाल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात तो तय है कि वो सचिन पायलट को भी नहीं खोना चाहते हैं, अशोक गहलोत को भी नहीं खोना चाहते हैं। और दूसरी बात, राजस्थान में जो सरकार चुनाव होने वाले हैं उसमें दोबारा सरकार भी चाहती है कांग्रेस। ऐसे में क्या होगा, तमाम अपडेट आपके साथ साझा करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।